योगी के सिवाय कोई विकल्प है क्या? अब लिखना हो तो लिख लो, योगी जी ही आएंगे और कुछ कोई विकल्प ही नहीं है। जो आप अपने घर के अपने चाचा के सगे नहीं हो, पब्लिक के क्या सगे होगे? योगी जी को वृंदावन मथुरा से ही लड़ना चाहिए। सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता है, क्या मुंगेरी लाल के सपने पूरे होते हैं? मथुरा से ही लड़ना चाहिए और योगी जी ही जब लड़ेंगे तभी कंपटीशन में आ पाएंगे। हैदराबाद में ही रहेगा, वो खाली उधर ही रहे, अच्छा है, उसका काम नहीं है यहाँ पे। कृष्ण जी अपने सुदामा जी को भेज रहे हैं, ये मत बोलना। हाँ, सुदामा है योगी जी, बिहारी जी बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ से लड़िए इलेक्शन, और वो आएंगे और यहाँ से लड़ना चाहिए उन्हें। मोदी आएगा और योगी ही रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, 101% यहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, और मथुरा में भी वृंदावन में, जहां राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। आप देख सकते हैं सामने चौपाटी है, यहां पर हम जानेंगे कि इस बार क्या कुछ हलचल है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, लेकिन उससे पहले ही मथुरा बहुत कुछ सुर्खियों में है। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे। इस बार अगर योगी जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है कि वाकई सीएम योगी को चुनाव लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव के सपने सुर्खियों में हैं। आखिर क्या चाहती है जनता, बदलाव या फिर योगी जी को फिर से सत्ता में लाना चाहती है? हम सीधे पहुंचे हैं लोगों के बीच और जानेंगे क्या कुछ इस बार माहौल है। आपका नाम क्या है? जयभूषण मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार? 5 साल में कुछ बदला? 5 साल में बहुत कुछ बदला है। हमारे यहाँ पे हमारी छोटी छोटी जो गलियाँ थी वो गलियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं। हमारे यहाँ का जो मथुरा वृंदावन जो एक ट्रैफिक से बहता था, ट्रैफिक बहुत हद तक सही हो गया। 3 स्थल घोषित हो गया। लाइटों के प्रकाश व्यवस्था 24 घंटे हमेशा बिजली आती है यहाँ पे। अखिलेश यादव को सपने आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि फिर आएगी सपा? नहीं, ये सब गलत है। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से रामलला का मंदिर बना है, तो अगले उसमें हम कृष्ण जन्मभूमि में अपने क्या कहते हैं लड्डू गोपाल जी को अवश्य बैठाएंगे। सुदर्शन का चक्र कहाँ चल रहा है, क्या लग रहा है? सुदर्शन का चक्र तो योगी जी के पास चल रहा है। योगी जी और मोदी जी दोनों, केंद्र में अपने नरेंद्र मोदी जी और राज्य में योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए। और योगी जी को हम तो सब हमारे ब्रजवासियों की यही पुकार है कि योगी जी को वृंदावन मथुरा से ही लड़ना चाहिए। वृंदावन से ही लड़ना, मथुरा से लड़ना चाहिए चुनाव? मथुरा से ही लड़ना चाहिए और योगी जी ही जब लड़ेंगे तभी कंपटीशन में आ पाएंगे और बीजेपी सत्ता में आ पाएगी मथुरा से। अरे अखिलेश यादव को सपने आ रहे हैं। सपने आए या कुछ भी आए, एक ही पार्टी दिखाई देती है। जिस हिसाब से पिछले 5 साल से उन्होंने किया, हमें दिखाया, हमें बताया कि ये चीज़ें भी होती हैं। हम तो जानते नहीं थे कि होता क्या है, जीएसटी क्या होता है, ये क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें, अभी लेटेस्ट श्रम कार्ड जो किया है वो कितना फ़ायदा है, उससे लोगों को कितना बेनिफिट मिल सकता है। लोग जानते नहीं थे श्रम कार्ड होता क्या है। अब एक छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी श्रम कार्ड बनवा रहा है। बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी दी हैं, तो ओबियसली है इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं देती जो कि सत्ता में आएगी। जैसे काशी का रूप बदल गया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ भी कुछ बनना चाहिए ऐसा? यहाँ बिल्कुल और ध्यान भी है, इस पार्टी का ध्यान भी है। पहले से भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि ब्रज को वो एक अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे और अच्छा यहाँ सारी फैसिलिटी करेंगे, और उन्होंने कर भी दी है। यहाँ बिजली का स्तर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया है, स्कूलों में फैसिलिटी बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहो? कह रहे हैं भैया श्री कृष्ण के हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, उनके सपने आ रहे हैं। ऐसा है, अखिलेश यादव कर चुके हैं, पहले रह चुके हैं, सब पूरी जनता ने देख चुका है, पूरी जनता देख चुकी है उनका काम है। पिछले 5 साल से बीजेपी का काम देखा जा रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही सत्ता में आनी चाहिए और आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक बीजेपी को ही रहना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए। क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार माहौल क्लियर है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। बीजेपी है कि उसे काम देखिए, जिसका कार्यकाल देखिए, उसका कितना अच्छा गया है यूपी के अंदर, तो बीजेपी आनी है। यूपी के अंदर क्या, पूरे भारत देश में बोलूँगा मैं तो। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि फीता काटते हैं उसको ही बना देते हैं। देखो, फीता काटना कोई गलत बात नहीं है। फीता काटना बहुत अच्छी बात है अपने आप में। काटो, हर जगह काटो। सपने, जैसे आपने भी पूछा था, सपने आ रहे हैं, सपने आना कोई गलत बात नहीं है। सपने आना बहुत ही अच्छी बात है। वो सपने देखें, क्योंकि सपने देखने पे किसी की रोक नहीं है। सपने देखो, नहीं सपने पूरे तो कर लो, और जैसे कार्य तो कर लो पहले, सपने जब तो पूरे होंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हो? ना सरकार तो सपा की बनेगी, सपनों में दिखता है। सपने देखते हैं ना, सपने कब बुरे मैं कब कह रहा हूँ। सपा की सरकार बनेगी कैसे? गुंडों की सरकार भी बनती है क्या? सरकार देखी नहीं क्या गुंडागर्दी होती थी, कभी कितने उसके अंदर आपके षड्यंत्र रचे गए, कितने उसके अंदर उपदंड हुए। अभी क्या हुआ इस सरकार में? 5 साल में आज तक कोई शिकायत आई? कहीं पर कुछ हुआ? उद्दंड हुआ? कहते हैं योगी जी के पहले दंगे होते थे, अब नहीं होते, लग रहा है ऐसा कुछ? दंगे आज तक 5 साल में हुए हैं। इससे पहले देखो, उठा के जा किताब, कितने दंगे हुए हैं यूपी सरकार में, सपा की सरकार में। अभी कोई दंगा हुआ आज तक? नहीं हुआ। में क्या हुआ ये सब देखा होगा आपने तो। यहाँ
ये कोसी कला में क्या हुआ था, अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तो देखा जाए तो। जो हुआ वो तो राजनीति थी सारी, राजनीति के सब एक से बैठा हुआ है, तो राजनीति करेंगे तो उनका उनके ऊपर बैठा होना ही योगी, वो योगी है ना उनके ऊपर भगवान के रूप में। तो योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए मथुरा से या फिर किसी और सीट से? इससे अच्छी बात क्या होगी, योगी जी यहाँ पे आएंगे तो। योगी जी श्री कृष्ण के साथ भक्त हैं, उनसे अच्छी बात क्या हो सकती है। योगी जी अपना में अपरंपार हैं, उन्हें आना चाहिए यहाँ से, सबकी तरफ से उनका स्वागत है, सब संतों की तरफ से स्वागत है, सारे संत चाहते हैं यहाँ से आए वो। योगी जी अपने आप में यहाँ से काफ़ी अच्छा विचार रहेगा, यहाँ से आते हैं तो ये है हमारी तरफ से। तो कह रहे हैं कि भैया ये जिस तरह से मोदी जी जो है काशी में चुनाव लड़ने गए थे, ठीक है, माहौल बनाने के लिए, ऐसे ही योगी जी को मथुरा भेजा जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नाराज, ऐसा कुछ लग रहा है। अब देखो कृष्ण जी अपने सुदामा जी को भेज रहे हैं, ये मत भूलना। हाँ, सुदामा है योगी जी, वो हाँ सुदामा ही है, वो तो भेज रहे हैं, आ जाओ मेरे पास। वो कृष्ण जी बुला रहे हैं, कोई साथ वो नहीं आ रहे, बिहारी जी बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ से लड़िए इलेक्शन, और वो आएंगे और यहाँ से लड़ना चाहिए उन्हें। इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए। आपको तो नहीं आया कोई सपना ऐसा कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया, लेकिन साथ जनता की नज़रों से देखा जाए तो जनता चाहती है कि सब यहीं से इलेक्शन लड़ना चाहिए उन्हें। क्यों जी, लग रहा है कुछ 5 साल में अच्छा हो रहा है? देखिए 5 साल में मैं अगर यहाँ लोकल की बात करूँ, गली खरंजा नाली स्वच्छता, इतना विकास, इतना टूरिस्ट यहाँ इन 5 सालों में बढ़ा है। आप यहाँ आते थे, धार्मिक स्थल पे जाते थे, स्वच्छता वहाँ की देखते थे, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी का अंबार था। आज यहाँ पे रात होते ही, शाम होते ही स्वच्छता की पूरी टीम आगे लग जाती है। इतनी स्वच्छता यहाँ पे मैंने इन 5 सालों में नहीं देखी। इतने टूरिस्ट जो इन 5 सालों में बढ़े हैं यहाँ वृंदावन में, बिल्कुल नहीं बढ़े पिछली सरकारों में। अगर लाइट की मैं बात करूँ तो इन 5 सालों में लाइट का ये हाल हुआ है कि लाइट, हमारे जो घर के इन्वर्टर्स हैं, जनरेटर्स हैं, वो सब बिल्कुल देखने वाले हो गए। उन पे कहीं पे भी ना जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ना इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। लाइट अब जाती नहीं है, कट हमें पता नहीं लगता कब कट हो जाता है। इवन अधिकारी इतने पोलाइटली हैं कि अगर वो उन्हें मालूम है कि लाइन पे काम भी करना है तो यहाँ पे वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं कि वो पहले कंफर्म करते हैं पब्लिक को कि जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। ये केवल योगी राज में ही संभव है। अधिकारियों पर अंकुश, गुंडों पे अंकुश, सब पे अंकुश उन्होंने योगी जी ने लगाया है। और मैं तो आग्रह करता हूँ अपने मथुरा वृंदावन की जनता को कि पिछली बार हमने यहाँ भाजपा के प्रत्याशी को 1 लाख वोटों से जिताया था, इस बार 2 लाख वोटों से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। ये मैं यहाँ की पब्लिक से आग्रह करता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव के सपने बहुत कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब इस बार तो पूरी सफाई जीतेगी। देखिए सपने देखना कोई बुरा नहीं है, सपने आ रहे हैं, ठीक है, सपने देखो, लेकिन सपने तो मुंगेरी लाल भी देखता है। क्या मुंगेरी लाल के सपने पूरे होते हैं? तो सपने तो कोई भी देख सकता है। अब कोई भी सपना अगर ऐसे देख ले कि योगी जी की बराबरी करनी, योगी जी की बराबरी आप कैसे कर लोगे? आप अपने घर में अपने चाचा से नहीं बनती, आप देश में क्या जो है क्या कर पाओगे? आप घर में बंटवारा करने में लगे हो, देश का क्या, प्रदेश को क्या चलाओगे? जो आप अपने घर के अपने चाचा के सगे नहीं हो तो पब्लिक के क्या सगे होगे? क्या करते हो यहाँ? यहाँ पे मैं काम करता हूँ। बदला है कुछ? हाँ बहुत कुछ बदला है। आपके लिए कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ है। हमको सिलेंडर मिल गया फ्री में, मोदी जी ने सिलेंडर दिया है और योगी जी ने बहुत सारा काम किया है हमारे लिए। और योगी जी आने चाहिए और मोदी जी आने चाहिए, दोबारा बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, 101% यहाँ पे बीजेपी आनी चाहिए। मथुरा वृंदावन में जो हिंदुओं की है ना, वो बीजेपी आनी चाहिए हिंदुओं के वजह से। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें तो सपने आ रहे हैं, सरकार फिर बनेगी सपा की। नहीं भाई जी, बीजेपी की बनेगी, वो बीजेपी आएगी। वैसे देखा जाए अखिलेश की सरकार में और योगी की सरकार में कितना फर्क लगा? बहुत फर्क है जी। जो यूपी का सुधार हुआ है ना, वो योगी जी की वजह से हुआ है। बिल्कुल टनाटन लग रहा है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है 5 साल में कुछ बदला? योगी के सिवाय कोई विकल्प है क्या? यूपी के पास योगी के सिवाय कोई विकल्प है? अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या करा? अखिलेश यादव आगे भी आया था, 5 साल में क्या किया उसने? क्या किया आप तो जानते ही हो ना। योगी ने क्या किया वो बताओ आप सबको, कितना विकास किया, लोग आज कितने खुश है। तो योगी ही आने वाला है, कोई दो मत है ही नहीं उसमें। सपने अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं? सपना देखने का तो भैया सबको अधिकार है ना, आप भी देख सकते हो। सपने सच होते हैं क्या? हाँ, तो देखने दो ना उसको। मुंगेरी लाल के सपने हसीन सपने होते हैं ना, तो देखने दो उसको। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया था उसके फीता काटती है योगी गवर्नमेंट। भैया काम तो किया था उन्होंने, सब नींव ही रखी हुई थी ना, काम तो योगी जी ने किए।
अभी हाईवे बना योगी जी ने किए, हाईवे पे प्लेन मोदी जी ने उतारे। और ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि योगी जी तो मठ में चले जाएंगे और जो है ये सब क्या होगा फिर हिंदुओं का? हैदराबाद में ही रहेगा, वो खाली उधर ही रहे, अच्छा है, उसका काम नहीं है यहाँ पे, कुछ कर नहीं पाएगा वो। और ये सपा बसपा जो और भी हैं, कोई भैया कोई कर नहीं कर पाएगा, योगी ही आएंगे और कोई विकल्प ही नहीं है। यूपी वाले के पास योगी जी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। मथुरा से लड़ना चाहिए चुनाव उनको। अरे कहीं से भी लड़ना चाहिए, योगी ही आने वाले हैं। हाँ योगी ही आएंगे, पक्का आएगा। क्यों आएंगे? उनके विकास बोल रहा है ये। विकास बोल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं, वो तो हमारा विकास था, वही बोल रहा है। वो तो सब उसके, हाँ। अखिलेश यादव ने अपना विकास किया हुआ है, यूपी का विकास नहीं किया। आप मुलायम सिंह, उनके पिताजी मुलायम सिंह पुरानी तस्वीर देखो, कहाँ रहते थे और आज कहाँ रह रहे हैं, वो भी आप देखो ना, क्या उसने बिजनेस है। अगले साल उसने फॉर्म दिया था, एफिडेविट में कितने रुपये का उसको बताया था, आज फॉर्म भरेगा तब कितना रुपया दिखा रहा है, कहाँ से आए रुपये सब? और ये नोटों के बंडल निकल रहे हैं, पुष्पराज और सब। वही तो सब देख रहे हो ना आप। हाँ कहाँ से निकले? कहते हैं भैया ये तो बीजेपी के करीबी है सब। बीजेपी कब थी यहाँ पे? कह रहे हैं भैया जो बीजेपी है उनके करीबी है सरकार से पूछ रहा हूँ, बीजेपी कब थी यहाँ पे? तो अभी आई ना 5 साल में, तो ये तो सब इसके पहले से निकल रहा है। ये सब छोटे छोटे आम लोगों के, गरीब लोगों के पैसे सब निकल रहे हैं, ये योगी जी निकाल रहे हैं और भी निकलेगा। लगा है कि माफिया राज और ये गुंडा राज खत्म हुआ है। हो गया ना, अभी पूरे देख लो ना, आप देख लो ना, अभी हो रहा है। अभी सब जेल में जा रहे हैं, बाकी वो भी जाने वाले हैं। हाँ अच्छा, अखिलेश यादव भी लाइन पे लग रहे हैं अब। नंबर उनका अगला किसका? अखिलेश यादव का। गलत किया है तो किसी का भी नंबर आएगा ना। आप लिखना हो तो लिख लो, योगी जी ही आएंगे और कुछ कोई विकल्प ही नहीं है। योगी जी आएंगे पक्का जी। आप कहाँ से हैं? मथुरा से हैं। अच्छा, मथुरा से। क्या लग रहा है माहौल इस बार? अभी तो इलेक्शन बताएंगे वोटिंग पे क्या होता है, लेकिन माहौल तो दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तो। माहौल तो ये नतीजे पर पता लगेंगे लास्ट में क्या आता है। अरे योगी जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, तो कैसी स्थिति बनेगी? पहले कैसे साइड हो सकता है, ये देखिए क्या होता है न, जनता का किस जगह। दिल में तो कुछ होगा ही। कुछ लगा 5 साल में बदला, कुछ ये बताओ। नहीं बदला है, सफाई हुई है, सब काफी चीज इसमें बदली गई हैं। हम गुजरात से आते हैं, मोदी ही आएगा और योगी ही रहेगा। अरे वाह, आप गुजरात से आते हैं? अच्छा, तो लग रहा है कि आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अरे इधर भी मोदी सब जगह अच्छा बना देगा, हमारा गुजरात जैसा बना देगा। गुजरात जैसा? अरे तो दूसरे मोदी है योगी जी? अरे दूसरे मोदी है, दोनों योगी, दोनों जोड़ी है। जोड़ी है? अरे लेकिन अखिलेश यादव को जानते होंगे आप? वो कह रहे हैं अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब वो सब वो इसके बाद सब बच्चे जैसे हैं। अच्छा, ये बच्चे जैसे हैं? बस मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव? कुछ नहीं का, मोदी है तो सब नमकीन है। पर अखिलेश यादव ने गठबंधन बहुत पार्टियों से भाई सब गठबंधन का हमने सब देखा, उसमें कुछ लेना नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताओ बोले। हम धर्मपुर से आते हैं, हम धर्मपुर से वलसाड से आते हैं। मेरा नाम अशोक भाई मीरानी है। अच्छा, हम श्री राम का भक्त है और श्री कृष्ण का भक्त है। अच्छा, कैसा लग रहा है आके? मस्त लग रहा है? अरे वृंदावन जैसा, वृंदावन में आए तो स्वर्ग में आ गए। अच्छा, तो राधे राधे कह रहे हो? अरे राधे राधे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गर्ग सर। अच्छा, गलत साहब, क्या देख रहे हैं? 5 साल में कुछ बदला? बदला अच्छा, हमें तो अच्छा ही लग रहा है जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया सपा की सरकार आएगी। ये हमारे पास तो भगवान श्री कृष्ण ही आएंगे, हमारे सपने में तो वही आएंगे। लोगों की जो यहाँ से आवाज़ आपने सुनी, अपनी अपनी बातें रखी, कैसे उन्होंने बताया कि योगी सरकार में विकास हुआ और जिस तरह से सुरक्षा अच्छी हुई, लोगों तक जो योजनाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए वो योगी गवर्नमेंट में मिला, यहाँ की बात निकल आ रही है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार बातें आ रही हैं सामने के योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ के लोग भी चाहते हैं, वृंदावन के लोग चाहते हैं। हम लगातार, हमारी टीम दौरा करती रहेगी यूपी के अलग अलग इलाकों का, मथुरा से लेकर अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, तमाम जो एरियाज़ हैं हम वहाँ पर दौरा करते रहेंगे और लोगों की जानते रहेंगे राय, क्या आखिर इस बार क्या है माहौल, क्या वाकई बीजेपी जो दावे करती है वो काम हुआ है ज़मीनी स्तर पर या नहीं, और इस बार क्या है चुनावी माहौल। देखते रहिए युधिष्ठिर उपाध्याय के साथ कैमरामैन अशोक के साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी।